अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ लर्नर। नमपाई ट्यूटोरियल सीरीज़ के एक और लेसन के साथ हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह 3D अरे की स्लाइसिंग कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने 1D और 2D अरे की स्लाइसिंग देखी थी। अब इस वीडियो में हम 3D अरे की स्लाइसिंग देखते हैं। 3D अरे की स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है क्योंकि इसमें इंडेक्सिंग में ज़्यादातर लोगों को मसला आता है, लेकिन अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा टाइम देंगे तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर आसानी से आ जाएगा। यहाँ पे मेरे पास 3D अरे मौजूद है। आई जे के कंपोनेंट्स इसके 2 अरेज है मेरे पास और बाकी जे और के। अब 3D अरे की हम स्लाइसिंग जो करते हैं उसमें हमारे पास 3 पैरामीटर्स हमें गिवन करने होते हैं। स्टार्ट एंड स्टेप, ये रो आई कंपोनेंट के लिए स्टार्ट एंड स्टेप, सेकंड वाला जो है वो जे कंपोनेंट के लिए, और थर्ड जो है हमारे पास के लिए। ये हमारे पास आई के लिए आ गया स्टार्ट फर्स्ट वाला जो है, सेकंड हमारे पास जे, और थर्ड हमारे पास के कंपोनेंट के लिए। अब हमारे पास 3D अरे मौजूद है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो 2 अरेज हैं इनके जो लास्ट कॉलम्स हैं 9 13 2 इसका भी, और इस अरे का 9 13 2 जो है वो मेरे पास स्लाइस होके, ये 2 कॉलम्स जो है वो स्लाइस होके आ जाए। तो मैं किस तरह करूँगा, अरे का नेम स्क्वायर ब्रैकेट, पहले हम क्या करेंगे आई कंपोनेंट देखेंगे। अब आई कंपोनेंट्स में से मुझे कौन सी अरे चाहिए, मुझे दोनों अरेज चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल कॉलम लगा के कॉमा लगा दूँगा, यानी मुझे स्टार्ट 0 से हो और एंड तक जाए। सिंपल कॉलन का मतलब हमने समझ लिया था कि क्या होता है कि स्टार्ट 0 इंडेक्स से हो और एंड लास्ट इंडेक्स तक जाए। इसी तरीके से अब हम जे कंपोनेंट देखते हैं। अब हमारा जे कंपोनेंट्स क्या है, रोज़। हमें क्या चाहिए, 9 13 2 चाहिए ना, दोनों अरेज में से, तो हमें यानी तमाम रोज़ चाहिए। तो इसी तरीके से हम रोज़ के लिए भी एम्प्टी दे देंगे, एम्प्टी छोड़ देंगे, यानी स्टार्ट से एंड तक। अब हमारे पास के कंपोनेंट आ जाता है। के कंपोनेंट हमें जो कॉलम चाहिए वो किस इंडेक्स पे मौजूद है, नंबर 2 पे। अब हमें यहाँ पे थोड़ी सी देखनी होगी इंडेक्सिंग। यहाँ पे मैं स्टार्ट करूँगा 2 से, यानी 2 से स्टार्ट और एंड तक जाए। यहाँ पे एंड है तो ये बस ये सिर्फ मुझे कॉलम जो है वो प्रिंट करके दोनों अरेज के दे देगा। अब हम जुपिटर नोटबुक पे हम देख लेते हैं जाके। अब यहाँ पे मैंने पहले से ही एक नेस्टेड लिस्ट क्रिएट करी हुई है, इसको मैं अरे में कन्वर्ट कर देता हूँ। इस लिस्ट को मैंने जो है वो अरे में कन्वर्ट कर दिया है। ये मेरे पास एक 3D अरे जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अब मैं चाहता हूँ कि इस 3D अरे की दोनों अरेज में से जो लास्ट कॉलम है, यानी 7 3 5 4 और 4 4 55 6, ये मेरे पास स्लाइस होके आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, अरे का नेम लिखा। पहले हम क्या देखते हैं, आई कंपोनेंट्स। यहाँ पे मुझे दोनों अरेज चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल कॉलन लगाऊंगा, कॉमा। अब हमें क्या चाहिए, हम जे कंपोनेंट क्या हमारा रोज़ देखेंगे। 7 3 5 4 में से मुझे तमाम रोज़ चाहिए, तो मैं यहाँ पर भी यही काम करूँगा, कॉलन लगाऊंगा, कॉमा। अब हमें चाहिए कॉलम। अब ये कॉलम जो है वो किस इंडेक्स पे मौजूद है, 0 1 2 3 4, फोर्थ इंडेक्स पे जो है वो मेरा कॉलम मौजूद है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्टार्ट फ्रॉम फोर्थ इंडेक्स एंड एट आखिर तक जाए। जब मैं इसको प्रिंट करवाऊँगा तो इसने मुझे देखें लास्ट की दो कॉलम्स हैं वो इसी तरीके से स्लाइस करके उसने मुझे यहाँ पे दे दिया। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब मुझे चाहिए ये 2 रोज़, ये वाली रो, एक इस अरे में से ये वाली रो, सही है, और इस अरे के अंदर से ये वाली और ये वाली, यानी ऑल्टरनेट रोज़ मुझे चाहिए। मैं क्या करूँगा, अरे का नेम लिखा। अब आई कंपोनेंट यानी किस अरे में से चाहिए, मुझे दोनों अरेज में से चाहिए, तो मैं यहाँ पे कॉलन लगा के सिंपल कॉमा लगाऊंगा। देन जे कंपोनेंट्स यानी रोज़ के
कौन सी चाहिए मुझे। यहाँ पे रोज़ मुझे ये चाहिए, यानी 1 इंडेक्स की और 3 इंडेक्स की। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड और स्टेप मुझे 2 का दे दे। देन उसके बाद के कंपोनेंट जो है वो मुझे सारे ही चाहिए तकरीबन, क्योंकि देखें आप कॉलम जो है वो सारे यूज़ हो रहे हैं, तो मुझे कॉलम सारे चाहिए। तो मैं यहाँ पे एम्प्टी रख दिया। अब इसको मैं प्रिंट करवाऊँगा, तो इसने देखें मुझे कौन कौन सी रो प्रिंट करके दी, 7 6 5 4 3। पहली अरे में से ये दोनों प्रिंट करके दी जो मुझे चाहिए थी, ये दोनों, और इसने सेकंड अरे में से भी ये दोनों मुझे प्रिंट करके दे दी। तो इस तरीके से आप इजीली 3D अरे की स्लाइसिंग कर सकते हैं। बहुत इजी टॉपिक है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। हमारी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।